नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिर रऊफ़िर रहीमिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम हसिब्तुम अन तदख़ुलुल जन्नत वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन वलक़द कुन्तुम तमन्नौनल मौत मिन क़ब्ल अन तल्क़ौहु फ़क़द रअयतुमूहु व अंतुम तंज़ुरून वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यंक़लिब अला अक़बैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैअन व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व सल्लि अलैहि तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता आखिरी मजलिस में वाक़या करबला के सिलसिले में अपनी गुफ्तगू को यहाँ तक पहुँचा चुका हूँ कि जब सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए मदीना मुनव्वरा को छोड़कर, तो उनके मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा आने की गर्ज़ व गायत ये थी कि यहाँ इत्मीनान के साथ इनको रहने दिया जाएगा और यहाँ यजीद के मज़ालिम इनके गरेबान तक नहीं पहुँचेंगे। इसलिए हज़रत सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मदीना मुनव्वरा छोड़कर मक्का मुकर्रमा आ गए। 4 शाबान हज़रत सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए अपने घर के बहुत सारे हज़रात के साथ और इत्मीनान हासिल कर लिया कि अब यहाँ यजीद और उसके कारिंदे मुझे यजीद के हाथों पर बैअत करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, इसलिए कि मक्का मुकर्रमा अमन की जगह है और अमन की जगह पर बाप का कातिल भी आ जाए, भाई का कातिल आ जाए तो भी उसको कुछ छेड़ा नहीं जाता। ये कुरानी फ़ैसला है। वमन दखलहू काना आमिना, जो बाहर से कत्ल करके अल्लाह के घर में आकर पनाह ले तो उसे पनाह मिल जाती है। उसे मजबूर किया जाएगा कि किसी तरह उसका खाना दाना पानी बंद कर दिया जाएगा कि वो खाना दाना पानी के लिए बाहर निकले और बाहर निकले तो पकड़ ले, लेकिन हरम में उसको पकड़ा नहीं जाता। ये कुरान का फ़ैसला है। बल्कि हरम में तो किसी जानवर को भी नहीं पकड़ा जा सकता, उसको डराया नहीं जा सकता। जानवर तो फिर भी जान वाली चीज़ है, जान रखती है। वहाँ खुद रव पौधे जो खुद ब खुद उग आते हैं, उन खुद रव पौधों को भी काटने की तोड़ने की इजाज़त नहीं है। किसी को मारना तो बड़ी दूर की बात है। बुखारी शरीफ की एक हदीस है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मक्का मुकर्रमा को उस दिन से जिस दिन से पैदा किया, ज़मीन और आसमान का ये निज़ाम चलाया, उस दिन से उसको हरम बनाया और अल्लाह ने दिन की चंद घड़ियों के लिए उसकी हुर्मत को मेरे ऊपर से उठा दिया है। जब मक्का मुकर्रमा में दाखिल हो रहे थे अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो फरमाया कि उस वक़्त अगर काफिर तुम्हारे ऊपर हमला करे मक्का मुकर्रमा की हुदूद में, हरम में, तो तुमने उसका जवाब देना है। फरमाया उतनी मुद्दत के लिए अल्लाह ने खाना काबा की हुर्मत को उठा लिया है और फिर अब वापस अल्लाह ने हुर्मत लौटा दी है और क़यामत तक की सुबह के लिए मक्का मुकर्रमा हरम रहेगा। अब कोई इसके अंदर किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकता।
तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो यज़ीद के बैत के मुनकिर थे, इनकारी थे कि हमने इसके हाथ पर बैत नहीं करनी। मदीना मुनव्वरा तो छोटा था, वहाँ इस तरह की हुर्मतें भी नहीं थी, इसलिए वहाँ उनको ख़तरा था कि हमें मजबूर किया जाएगा और मजबूरन हमें यज़ीद के हाथ पर बैत कराया जाएगा, हमसे यज़ीद की बैत ली जाएगी। तो बेहतर है कि निकल जाओ यहाँ से, मक्का मुकर्रमा में चले जाओ, और मक्का मुकर्रमा में फिर हमको कोई मजबूर नहीं कर सकता। हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माँ अपने अहले बैत के अफराद के, ख़ानदान के अफराद के, रिश्तेदारों के रात और रात की तन्हाई में मदीना मुनव्वरा छोड़कर मक्का मुकर्रमा आ गए। और ये 4 शाबान है जिसमें हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा पहुँच गए। अब मक्का मुकर्रमा में अमन है, कोई मजबूर नहीं कर सकता उनको, कोई सता नहीं सकता, कोई उन पर सख्ती नहीं कर सकता। जब कूफा वालों को पता चला कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यज़ीद की बैत से इनकार कर दिया और यज़ीद के हाथ पर उन्होंने बैत नहीं की, तो उन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मक्का मुकर्रमा में उन्होंने कासिद भेजे और उन्होंने कासिद के ज़रिया से लेटर भेजे कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमने सुना है कि आपने यज़ीद के हाथ पर बैत नहीं की है और हम भी यज़ीद को अपना इमाम, अपना खलीफा नहीं तस्लीम करते हैं। आप आ जाओ, कूफा आ जाओ, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे। 1 ख़त नहीं, 2 ख़त नहीं, 3 ख़त नहीं, 4 ख़त नहीं, 12,000 खतूत कूफा वालों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत अक़दस में लिख कर भेजे। 12,000 हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बल्कि कासिद आए, कासिद डेलीगेशन अपन डेलीगेशन कूफा से आते रहे। किसकी? ब्लैक कलर की ऑडी है जिसकी हटा लो भाई। जब कूफा वालों ने डेलीगेशन भेजे, डेलीगेशन अपन डेलीगेशन, कुछ खतूत भेजे, कुछ डेलीगेशन भेजे, बल्कि किताबों में तारीख़ में आता है कि डेलीगेशन के अफराद आए और आकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कह रहे हैं कि हम आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं, आप हमारे साथ चलिए, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे, और अगर आप नहीं चले और हमें मजबूरन यज़ीद के हाथ पर बैत करनी पड़ गई तो कल हम आपके नाना जान की खिदमत में अर्ज़ कर देंगे कि हम तो यज़ीद से बैत नहीं करना चाहते थे, आपके हुसैन को हमने बुलाया और आपका हुसैन नहीं आया। इमोशनली ब्लैकमेल करना इसको कहते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल, कि आप चलें और चलें और चलें और हर सूरत चलें। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब जाने का इरादा किया तो बड़े बड़े सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन रोका कि आप न जाएं, कूफा न जाएं, कूफा जाना आपके हक़ में बिल्कुल बेहतर नहीं है, इसलिए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके अब्बा के साथ वफ़ादारी का, मोहब्बत का अहद पैमान किया था, उनको ले गए, उनको वहाँ रखा, यहाँ तक कि आपके अब्बा को शहीद कर दिया उन्होंने। फिर आपके भाई वहाँ थे, उन्होंने आपके भाई के साथ क्या सलूक किया, हज़रत हसन के साथ क्या सलूक किया, उनकी रान पर नेज़े मार मार कर उनको ज़ख्मी किया, उनका मुसल्ला खींच लिया, उनको बुरा भला कहा। इसलिए कूफी हजरात का कोई एतबार नहीं है, हम आपको वास्ता देते हैं मत जाएं, मत जाएं, मत जाएं और मत जाएं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने एक उज़र था, मैं तो जाऊंगा, और इसलिए नहीं जाऊंगा कि ये लोग मेरे हाथ पर बैत करना चाहते हैं, मुझे खलीफा बनाना चाहते हैं, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि अगर कल नाना जान की खिदमत में इन्होंने शिकायत कर दी तो नाना जान को क्या जवाब दूंगा मैं कि हमने तो यज़ीद से बैत नहीं करनी थी, हज़रत हुसैन को हमने बुलाया और हुसैन नहीं आया। और ये देखो 12,000 खतूत हज़रत
हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबे करम को दिखाए। ये देखो, अब इन खतूत की मौजूदगी में मैं कैसे इनकार करूं? 12,000 आदमी मुझे लिख रहे हैं आ जाओ, और डेलीगेशन पे डेलीगेशन आ रहे हैं, मैं कैसे इनकार करूं? इनकार की कोई वजह तो होनी चाहिए ना। अगर क़यामत के दिन इन्होंने हमारी शिकायत लगा दी नाना जान से, कहा हम तो यजीद से नहीं बैत करना चाहते थे लेकिन हुसैन ही नहीं मान रहा था, तो क्या जवाब दूंगा मैं? इसलिए मैंने जाना है। आखिर में ये तय हुआ कि ऐसा करें, आप किसी एक नुमाइंदे को पहले भेजो, वो जाकर वहाँ का अहवाल तो मालूम करे कि आपके लिए वहाँ जाना मुनासिब है कि नहीं, उन लोगों के दिल आपके साथ है कि नहीं, कहीं धोखा देकर तो आपको नहीं बुला रहे, कि ऐसा ना हो कि कल फिर जाए, फिर आपके साथ भी वही सलूक करें जो आपके अब्बा के साथ किया था सैयदना अली मुर्तज़ा के साथ, और आपके बड़े भाई सैयदना हुसैन के साथ किया था रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। कहीं आपके साथ भी वो गद्दारी करके कहीं उम्मत को फिर एक दोबारा ज़ख्मी न कर दे, उम्मत पर वार न कर दे। उम्मत अली को खो चुकी है, उम्मत हसन को खो चुकी है, और उम्मत हुसैन को खोना नहीं चाहती। तो आप अगर जाने का इरादा कर चुके हैं तो बेशक चले जाना, लेकिन इससे पहले किसी को भेजें ताकि वहाँ जाकर हालत मालूम करें। अगर हालात आपके हक़ में हैं तो बेशक आप चले जाना, और अगर आपके हक़ में हालात नहीं है तो फिर जाने का इरादा तर्क कर देना। हज़रत ने अपने चचाजाद भाई हज़रत हुसैन ने अपने चचेरे भाई हज़रत मुस्लिम इब्न अकील को कूफा के लिए रवाना किया कि आप कूफा जाएं और वहाँ जाकर हालात का गहराई से मुतालिया करें। अगर हालात ठीक हैं तो मुझे ख़त लिख देना, मैं आ जाऊँगा, और अगर नहीं हालात ठीक है तो फ़अज्जिलिल इंसराफ, तुम वहाँ ताख़ीर न करना, लौट आने में जल्दी करना, फटाफट लौट आना, वहाँ ठहरना नहीं। हम आपको वहाँ ठहरने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए नहीं भेज रहे हैं, हम आपको भेज रहे हैं वहाँ के हालात मालूम करने के लिए। अगर हालात हमारे हक़ में हैं तो ख़त लिख देना, हम आ जाएंगे। इसलिए कि साथियों का यही मशवरा है, बड़े बड़े सहाबाए किराम ये मशवरा दे रहे हैं। और अगर हालात ठीक नहीं हैं, जो उन्होंने ख़त लिखा उसमें दगाबाजी है, उसमें बेवफाई है, उसमें बदअहदी है, और ये जो डेलीगेशन आए हैं ये सिर्फ ऐसे हमें बढ़ाने चढ़ाने के लिए आए हैं, तो वहाँ ताख़ीर मत करना, जल्दी फटाफट आ जाना। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हज़रत हुसैन के चचाजाद भाई हैं, हज़रत अकील के साहबजादे हैं, और हज़रत अकील हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े भाई हैं। गुज़िश्ता हफ्ते में बतला चुका हूँ कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 4 भाई हैं। एक तालिब है, इसी की वजह से उनके अब्बा का नाम अबू तालिब हुआ, कुनियत। एक अकील है, एक जाफ़र हैं, और एक अली हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 4 भाई हैं। 3 भाई मुसलमान हुए, तालिब मुसलमान नहीं हुआ। 3 भाई मुसलमान, अकील मुसलमान हुए, बाद में हुए। हज़रत जाफ़र मुसलमान हुए, हज़रत अली मुर्तज़ा बचपने में मुसलमान हुए, हज़रत जाफ़र अर्ली दिनों में मुसलमान हो गए, और हज़रत अकील बाद में चलकर मुसलमान हुए, पर मुसलमान हुए और हालत इस्लाम में उनका इंतकाल हुआ। और एक बात आपको बता दूं, है बड़ी काम की याद रखने की, हज़रत अली के 4 भाई हैं, और हर भाई के दरमियान 10-10 साल का फ़र्क है। हर 10 साल के बाद एक भाई, हर 10 साल के बाद एक भाई, हर 10 साल के बाद एक भाई। जब हज़रत अली सबसे छोटे हैं, पैदा हुए, जिस दिन पैदा हुए तो उनके बड़े भाई की उम्र 30 साल थी, अकील की 20 साल थी, और जाफ़र की 10 साल की थी, और आज हज़रत अली पैदा हो रहे। तो जब हज़रत अली 10 साल के हुए तो जाफ़र 20 साल के हुए, तो अकील 30 साल के हुए, तो तालिब 40 साल के हुए। हर भाई के दरमियान 10-10 साल का गैप है। तो ये अकील जो बाद में मुसलमान हुए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हैं, हज़रत हुसैन के चचा हैं, उनके बेटे मुस्लिम का बेटा तुम जाओ भाई, तुम जाओ और जाकर हालात मालूम करो, और हालात मालूम करके फटाफट ख़त लिखो और मुझे बताओ जाना आना मुनासिब है कि नहीं।
अगर मेरा आना मुनासिब है तो मुझे बता दो, मैं आ जाऊंगा, और अगर मेरा आना मुनासिब नहीं है तो तुम वहाँ इंतज़ार मत करना, ताख़ीर मत करना, तुम भी फटाफट लौट आना। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील जब पहुँचते हैं और कहा कि हम हज़रत हुसैन की तरफ से आए हैं, और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़त भी लिख दिया था कि मेरा भाई आ रहा, और मैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से आया हूँ, और हज़रत हुसैन के साथ जो बैत करना चाहता है वो मेरे हाथ पर बैत करे। मेरे हाथ पर बैत करना गोया हुसैन के हाथ पर ही बैत करना है। चंद दिनों में, 2-3 दिनों में 18,000 कूफा के लोगों ने हज़रत मुस्लिम इब्न अकील के हाथ पर हज़रत हुसैन से बैत कर ली। 18,000 कूफियों ने। और हज़रत मुस्लिम इब्न अकील के हाथ पर हज़रत हुसैन के पहुँचने से पहले पहले रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके पहुँचने से पहले पहले 80,000 कूफीस, कूफा के रहने वाले, इराक़ के रहने वाले लोगों ने हज़रत हुसैन की बैत कर ली। 80,000 लोगों ने। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील ने जब देखा ये मंज़र कि कूफा वाले तो हज़रत अली के, हज़रत हुसैन के हाथ पर बैत करने के लिए यूँ तड़प रहे हैं कि मेरे हाथ पर 80,000 ने कर ली, अगर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाएंगे तो लगता है पूरा कूफा उनके हाथ पर बैत कर लेगा। इसलिए हज़रत मुस्लिम इब्न अकील ने हालात को अपनी तरफ आते हुए देखकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिखा कि हज़रत यहाँ के हालात बहुत साज़गार हैं, बहुत अच्छे हैं, लोग आपके हाथ पर बैत करने के लिए मर रहे हैं, तैयार हैं, हर तरह से आपके हाथ पर बैत करना चाहते हैं, और आपको मुसलमानों का खलीफा देखना चाहते हैं। यजीद से वो बहुत नफ़रत करते हैं, यजीद से इज़हार बेज़ारी करते हैं, आप तशरीफ़ ले आएँ। ये ख़त लिखा हज़रत मुस्लिम इब्न अकील ने, और एक घुड़सवार को बुलाया और कहा फटाफट जाओ और जाकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मक्का मुकर्रमा में मुक़ीम है उनके हाथ में जाकर ये ख़त दे दो। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ वो रवाना होता है, और यहाँ हालात तब्दील हो जाते हैं कूफा में। मैं आपको पिछले हफ्ते बतला चुका हूँ कि कूफा के गवर्नर का नाम था हज़रत नौमान इब्न बशीर, और ये बहुत बड़े सहाबी थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत से मालामाल हुए, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम की सोबत पाई, और इन्होंने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा प्यार करते हुए देखा था। सारी ज़िंदगी मदीना मुनव्वरा रहे तो उन्होंने देखा था कि इन दोनों भाइयों की किस कदर अज़मत है, किस कदर शान है, किस कदर प्यारे हैं ये दोनों भाई जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उनकी सुबह देखी, उनकी शाम देखी, उनका खेलना देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनको प्यार करना देखा, उनको लेकर घूमना देखा। बहुत अदब था, बहुत एहतराम था, बहुत अज़मत थी हज़रत नौमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दिल में इन अहले बैत के ख़ानदान की। लेकिन चूँकि वो गवर्नर थे, अब गवर्नरी के अंदर ये आता है कि उसकी मातहती में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक तरफ अगर गड़बड़ नहीं करते, मुस्लिम इब्न अकील को पकड़ते नहीं, तो फिर कूफा में गड़बड़ी होती है, और अगर मुस्लिम इब्न अकील को पकड़ते हैं तो अहले बैत की शान में गुस्ताखी होती है। हमारे गुजराती में कहते हैं हुरी बच्चे हुपारी। हुरी बच्चे हुपारी का मतलब यह है कि जो काटते ना, सुपारी काटने की जो कैंची होती है उसको बीच में रखो। अब अगर इसको दबा देते हो तो सुपारी कट जाती है, छोड़ देते हो तो सुपारी वैसी की वैसी सालिम रहती है। क्या करें, मजबूर है। उर्दू में एक बहुत मशहूर मकूला है, सांप के मुंह में छछुंदर। अब वो सांप अंदर भी नहीं ले सकता, अंदर लेगा तो मर जाएगा, और बाहर निकालेगा तो मार देगा इसको। मुसीबत में पड़ गए हज़रत नौमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगर कुछ नहीं कहते मुस्लिम इब्न अकील को, तो मुस्लिम इब्न अकील तो धड़ाधड़ कूफा के लोगों को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत करा रहे हैं।
और मैं गवर्नर हूँ और मेरी गवर्नरी में ये हो रहा। और अगर कुछ कहते हैं तो मुस्लिम इब्ने अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत के अफराद में से, उन पर सख्ती करने से कल क़यामत के दिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब में किस मुंह से जाकर आब कौसर तलब करूँगा? किस तरह मैं कहूँगा अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम मुझे प्यास लगी है, मुझे आब कौसर पिला दीजिए, मुझे अल्लाह के पास ले जाइए और अल्लाह के पास ले जाकर मेरी सिफारिश कराइए। सिफारिश तो करानी है नाना जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अहले बैत के अफराद में से हैं। अगर इन पर सख्ती करता हूँ तो क़यामत के दिन बख्शा नहीं जाता, और अगर इन पर सख्ती नहीं करता तो मुसीबत यहाँ की है कि कूफा सारा जो है वो बिगड़ जाएगा, हालात बिगड़ जाएंगे। ये तो कू जैसा मसला हुआ, तख्ता मेरा उलट जाएगा। और मैं हाकिम नहीं हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ, मैं तो गवर्नर हूँ। हज़रत नौमान इब्ने बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को ज़रा डराते थे, धमकाते थे, सीधे रहो, मैं तलवार उठाऊंगा, तुम्हें दुरुस्त कर दूंगा, तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। डराते रहे लोगों को कि भाई तुम सीधे सीधे चलो, सीधे सीधे रहो। लेकिन हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील को कुछ नहीं कहते थे। वो लोगों को बैत करा रहे, लोगों को बैत करा रहे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर कूफा वालों ने यजीद को ख़त लिख दिया कि गवर्नर साहब विचू गीले ने, पंजाबी च कहते हैं, उत्ते उत्ते तुहाडे नाल है पर विचू गीले ने। ऊपर कहते हैं मैं यजीद का गवर्नर हूँ कूफा का, और अंदर से मुस्लिम इब्ने अकील को लोगों को बैत करा रहे हैं और बैत ले रहे हैं लोग मुस्लिम इब्ने अकील के हाथ पर हज़रत हुसैन की, और ये कहते कुछ नहीं। अगर तुम्हें तुम्हारी हुकूमत बचानी है, सल्तनत बचानी है, तुम्हारा सूबा बचाना है, तो फौरन से पेशतर हज़रत नौमान इब्ने बशीर को फारिग करो। ये रहेंगे तो ख़तरा है कि फिर कूफा तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। कुछ लोग ऐसे भी थे गद्दार किस्म के कूफा में, उन्होंने यजीद को ख़त लिख दिया कि भाई अगर तुम्हें बसरा बचाना है, बसरा तो तुम्हारे पास है और शाम तुम्हारे पास है और ये सारे शहर बड़े बड़े सूबे तुम्हारे पास हैं, मगर कूफा तुम्हारे हाथों से निकलता हुआ देख रहे हैं। अगर तुमने कूफा बचाना है तो गवर्नर को सबसे पहले हटाओ, ये है तो तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। यजीद ने जब ये लेटर मिला तो यजीद भड़क उठा। उसको हालात का पता चला कि कूफा के हालात इतने बदल गए। कूफा वाले मेरी बैत तोड़कर या मेरे हाथों में बैत नहीं करके हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बैत कर रहे हैं और मेरे मुकाबले में खड़ा कर रहे हैं। ये तो तूफ़ान खड़ा हो जाएगा, ये तो सूबा मेरे हाथ से निकल जाएगा, सल्तनत में गड़बड़ी आ जाएगी। फिर ये आज ये सूबा गया, कल वो दूसरा सूबा गया, कल तीसरा सूबा गया, मेरी हुकूमत तो ख़तरे में है। उसने फ़ौरन ख़त लिखा इब्ने ज़ियाद को, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को, जो बसरा का गवर्नर था, बसरा का, और बड़ा सख्त इंसान था, बेहद कमबख्त तरीन इंसान था वो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, कमबख्त तरीन इंसान, बड़ा जालिम, बड़ा जाबिर, बड़ा फासिक, बड़ा फाजिर, बड़ा गुनहगार, बड़ा खौफ खुदा से बिल्कुल आरी और ख़त्म शुद्ध इंसान था उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद। बसरा का गवर्नर था। बसरा और कूफा दोनों इराक़ में आजकल, बसरा भी और कूफा भी, लेकिन उस दौर में ये सारे अलग अलग इलाके कहलाते थे। बसरा एक अलग सूबा था, कूफा एक अलग सूबा था। बसरा का गवर्नर था और उसने बसरा के लोगों पर बहुत सख्ती के साथ कंट्रोल किया हुआ था। बसरा के लोगों को ज़रूरत पड़ती तो जान से मार डालता, इसको परवाह नहीं थी किसी की जान की, न किसी की इज्जत की, न किसी के आबरू की, न किसी की दीन की, दुनिया की, किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। बस अपनी हुकूमत को मजबूत, अपनी गवर्नरी को मजबूत रखने के लिए उसने लोगों पर जुल्म और सितम का बाजार गर्म कर रखा था। यजीद ने ख़त लिखा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कि बसरा की गवर्नरशिप भी तुम रखो और
कूफा की गवर्नरी भी तुम ले लो, मैं तुम्हें कूफा का गवर्नर बनाता हूँ, कूफा में ये हाल है, लिहाजा तुम फटाफट पहुँचो, मेरा ख़त मिले तो ताख़ीर न करना, फटाफट पहुँचो। और सुना है कि मुस्लिम इब्न अकील आया हुआ है और हज़रत हुसैन के हाथ पर बैत ले रहा है, उसे समझाओ, अगर समझ जाए तो ठीक है, वरना पकड़ लो, पकड़ने के बाद कैद कर दो, और अगर वो तुम्हारे कैद में नहीं आता और उसकी जान लेनी पड़ जाए, कैद नहीं आता तुम्हारे काबू में, जान की बाजी करनी पड़ जाए, तुम जान भी ले लेना, मुस्लिम इब्न अकील की परवाह न करना, पर जाके कूफा को संभालो और कूफा को बिगड़ने न दो। ये यजीद का ख़त है, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के नाम। ये जाओ और सख्ती करो, और हर सूरत से कूफा तुम्हारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। मुस्लिम इब्न अकील आया हुआ है, पकड़ो उसको ज़बरदस्ती, निकाल दो उसको कूफा से, नहीं निकलता कैद कर सकते हो, कैद करो, और अगर वो लड़ाई पर आ जाए तो लड़ाई में जान से मार देना उसे, परवाह नहीं, लेकिन कूफा के अंदर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये यजीद ने ख़त लिखा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने बसरा में अपनी जगह पर किसी को बैठाया कि तुम डेप्यूटी हो, गवर्नर हो, तुम मेरी जगह पे बैठो, और चंद आदमी को लेकर घोड़े भगाता हुआ सीधा का सीधा पहुंचा है, कूफा में पहुंचा है। कूफा वालों को यह पता चल गया था कि मुस्लिम इब्न अकील ने ख़त लिखा है हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, क्या है हुसैन आ जाइए, और कूफा वाले हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको ये पता है कि हज़रत हुसैन अब लेटर पहुंचा होगा, क्योंकि तेज़ सवार घोड़ा दौड़ाया हुआ है, और कहा जल्दी आ जाइए, लोग आपके हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हैं। तो किसी वक्त भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ काफ़िला के आ रहे हैं। वो रोज़ाना सुबह शाम दिन रात उसी तरफ मुंह करके बैठे हैं जिस तरफ से मक्का मुकर्रमा से रास्ता आता है बसरा को, कूफा को। अल्लाह की शान देखिए कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक अभी ख़त तो पहुँचा नहीं है, लेकिन उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद आ रहा बसरा से, और उसने मारा हुआ है डाटा, उसने मुंह में कपड़ा लपेटा हुआ है। अरबों की आदत थी कि जब सफ़र पे जाते थे तो डाटा मार लेते थे, मुंह पर कपड़ा ले लेते थे, इसलिए कि धूड़ी धूड़ है, नाकों में धूड़, कान में धूड़, आंखों में धूड़, तो एक तो गर्मी है, फिर धूड़ है, मिट्टी बहुत उड़ती है, तो डाटा मारा हुआ था, सिर्फ आंखें खुली हुई थी। जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद कूफा में आ रहा तो कूफा वाले ये समझे कि हज़रत हुसैन आ गए, हज़रत हुसैन आ गए। बस जिधर जिधर से गुजर रहे हैं दुनिया जमा हो रही है, और अस्सलामु अलैका यब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका यब्न रसूलिल्लाह, वो अल्लाह के पैगंबर के बेटे आप पर सलाम और सलाम दे रहे हैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ईशान के साथ। वो समझे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ये था उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद। कुछ नहीं, चुपके से सलाम का जवाब दे के ना अपने सर झुकाकर जा रहा सीधा गवर्नर हाउस पहुंचा, और गवर्नर हाउस पहुंचकर उसने पहला काम ये किया कि हज़रत नौमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फारिग कर दिया, ख़त दिखाया कि तू आज से गवर्नर नहीं है, आप उतर जाइए और कूफा का गवर्नर मैं हूँ। और कूफा के बड़े बड़े सरदारों को बुलाया उसने गवर्नर हाउस में, और कहा कि कुछ किसी को डराया, किसी को धमकाया, किसी को लालच दिया। बड़े बड़े चौधरियों को बुलाया और कहा तुम अपने अपने बंदों को, अपने अपने बरादरी वालों को, अपने अपने कबीले वालों को दुरुस्त कर लो। हमारे मुल्कों में भी बरादरी सिस्टम चलता है, अरबों में भी उस दौर में और आज भी बरादरी सिस्टम ही चलता है। आज भी अगर वोट लेना हो तो किसी बड़े चौधरी को पकड़ लो, उसके नीचे जितने सारे वोट आपके। पाकिस्तान में यही होता है। एक इलाका मुस्लिम लीग का है, नून का है, पीपल्स पार्टी ने उसके बड़े को फेर दिया, अब सारा इलाका पीपल्स पार्टी का हो गया।
पीपल्स पार्टी का इलाका है, पीटीआई वालों ने जाकर उसको मनवाया या वो खुद मान गया, वो पूरा इलाका पीआईटी का हो गया, पीटीआई का हो गया। बिरादरी सिस्टम हमारे यहाँ चलता है, बल्कि वहाँ तो छोड़ो, यहाँ भी चलता है। यहाँ भी हम लोगों में, यहाँ अंग्रेज़ों की तरह नहीं है। अंग्रेज़ में एक मियाँ अगर देता है वोट लेबर को तो बीवी देती है कंजर्वेटिव को, तो बेटा देता है लिबरल को, तो चौथा देता है पता नहीं किसको, यूकिप को, और सारे एक घर में ठीक ठाक रहते हैं। जिसको जो मुनासिब समझता है वो उसको देता है, और लड़ाई कोई नहीं। हमारे यहाँ बरादरी सिस्टम चलता है। उस ज़माने में भी कूफा में भी बरादरी सिस्टम चलती थी। उस दौर का रिवाज था। तो उन्होंने जाकर बड़े बड़े चौधरियों को बुलाया और वडेरों को बुलाया और कहा कि तुम्हारे लोगों को हुआ क्या है। उनको बड़ी बड़ी रकम पेश की और धमकाया, डराया कि अगर तुमने हज़रत हुसैन के हाथ पर बैत कर ली तो याद रखना कि तुम्हारा अंजाम भी कोई अच्छा नहीं होगा, बहुत ख़तरनाक होगा, बहुत बुरा होगा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ख़िलाफ़ उन्होंने चौधरियों को खड़ा किया, और चौधरी बरादरी ने और वडेरों की बरादरी ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से आहिस्ता आहिस्ता हाथ खींचना शुरू कर दिया। अभी मैंने बताया कितने हज़ार, 80,000, 80,000 बंदे कूफा के हज़रत हुसैन के लिए हज़रत मुस्लिम इब्न अकील के हाथ पर बैत कर चुके हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि हज़रत मुस्लिम इब्न अकील कूफा में अकेले रह जाते हैं। कोई हज़रत मुस्लिम इब्न अकील को अपने घर में पनाह देने के लिए तैयार नहीं, कोई उनके पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं। बहुत लंबा वाक़या है, मैं उस वाक़े को नहीं बयान करूँगा कि किस तरह इस तरह हुआ, क्योंकि मेरा ख़ास मकसद मुस्लिम इब्न अकील के बारे में नहीं, मैंने तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से गुफ्तगू करनी है। पर मैंने ये बताया कि यहाँ ख़त लिखा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज़रत मुस्लिम इब्न अकील ने, और रवाना कर दिया। और यहाँ उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद बसरा से आता है, और हज़रत हुसैन के हालात जो है हज़रत हुसैन के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, नासाज़गार हो जाते हैं। वक़्त यहाँ तक आया कि हज़रत मुस्लिम इब्न अकील को, बहुत लंबा वाक़या है उनका कि कूफा में किस तरह कितने आजमाइशों से उन्हें गुज़रना पड़ा। यहाँ तक नौबत आई कि हज़रत मुस्लिम इब्न अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अकेले रह गए और कोई उनको घर में पनाह देने के लिए तैयार नहीं। रात का वक़्त है, अंधेरे में है, एक दरवाजे पर बैठे हुए हैं, एक खातून है, उसका बेटा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की तकरीर सुनने के लिए, उसके ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए गया हुआ है बाहर। अब उसकी माँ अपने आने वाले बेटे का इंतज़ार कर रही है कि कब आता है मेरा बेटा। बार बार दरवाजे पर आके देखती है कि मेरा बेटा अभी नहीं आया, मेरा बेटा अभी नहीं आया, मेरा बेटा अभी नहीं आया। जब एक दफ़ा दरवाज़ा खोलती है तो दरवाजे पर देखा कि एक अजनबी बैठा हुआ है। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, 3 मरतबा सलाम किया, जवाब नहीं दिया। उसने कहा तू कैसा है, अगर इंसान है कि जिन्ने, तू है कौन, सलाम का जवाब क्यों नहीं देता। तो बड़ी धीमी सी आवाज़ आई, वालेकुम अस्सलाम, कौन हो, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है? कहा अम्मा मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ। वो खातून अंदर जाती है और जाकर पानी ला कर देती है, पानी पीते हैं, और पानी पीने के बाद कटोरा शुक्रिया के साथ वापस करते हैं। खातून अंदर चली जाती है, वापस जब देखने के लिए आती है अपने बेटे को कि मेरे बेटा आया कि नहीं, देखा वो अजनबी मुसाफिर वहीं बैठा हुआ है। अबे बहुत देर हो गई है, हालात कूफा के ठीक नहीं है, बेटा तुम अपने घर को चले जाओ। उनको नहीं मालूम कौन है बेटा, बेटा तुम अपने घर को जाओ, हालात ठीक नहीं है कूफा के। और यहाँ गलियों में रात के वक़्त अंधेरे में बैठना ख़तरे से खाली नहीं है, बेटा तुम अपने घर को चले जाओ। जवाब नहीं देते। फिर बेटा घर चले जाओ, फिर जवाब नहीं देते। जब तीसरी मरतबा कहा बेटा घर चले जाओ, उसने कहा अम्मा घर तो वो जाए जिसका अपना घर होता है, मेरा तो कूफा में कोई घर नहीं है।
मैं तो मुसाफिर हूं। आप कह रहे हैं घर चले जाओ, घर तो हो जाए ना जिसका घर हो, मेरा तो घर ही नहीं, मैं तो मुसाफिर हूं। बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम कैसे मुसाफिर हो कि आए हो और तुम्हें मुसाफिर खाने का नहीं पता, ठहरने की जगह का नहीं पता, तुम हो कौन आखिर? तो मुस्लिम इब्न अकील कहते हैं मैं वो बदनसीब शख्स हूं जिसका नाम मुस्लिम इब्न अकील है। मैं मदीना मुनव्वरा से आया हूं और सारा वाक़या सुनाया कि मैं तो वो हूं जिसे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजा था, और 80,000 इंसानों ने मेरे हाथ पर बैत कर ली थी, लेकिन उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का सत्यानाश हो। उसने आया, उसने लोगों को डराया, उसने लोगों को ख़रीदा, और अब सारे लोग बिक गए, सारे लोगों ने दगाबाजी की, सारे लोगों ने जो है मक्कारी की, और सारे लोगों ने फरेब और धोखाधड़ी से काम लिया। अब मेरे साथ कोई एक भी नहीं है, मुझे कोई पनाह देने के लिए तैयार नहीं, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? माँ कहती है अच्छा मैंने सुना तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ था, बेटा अंदर आ जाओ, चुपके से जल्दी से अंदर आ जाओ, और अंदर ले जाकर एक दूसरे कमरे में छुपा कर ताला लगाकर हजरत मुस्लिम इब्न अकील को पनाह दे दी। थोड़ी देर के बाद उसका बेटा आया। अब मां को देख रहा, मां बेचैन है, कभी आगे आती है कभी पीछे जाती है। मां की बेचैनी इसने इससे पहले कभी देखी नहीं थी। मां कभी ये बाहर निकले, कमरे में जाए, उस कमरे की तरफ जाए, इधर जाए उधर जाए, ये हो वो हो। मां बहुत बेचैन है। बेटा बड़ा हैरान और परेशान, मां से पूछता है मां आपकी ये बेचैनी की कोई वजह, इतनी बेचैन क्यों? कुछ नहीं। नहीं बेटा कोई, बेटा कहता है नहीं अम्मा कुछ तो वजह होगी ना जिसकी वजह से आप इतने परेशान हैं, इतने बेचैन हैं, आपको किसी पल चैन नहीं। आप क्या हुआ, मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपका बेटा हूं ना। माँ ने कहा बेटा मुझसे वादा करो। कहा वादा करता हूं, जो जैसा कहोगे वैसा करूंगा। अगर जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा। तो कहा, माँ ने कहा बेटा हमारे घर रहमत आई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का फ़र्द मुस्लिम इब्न अकील ने हमारे घर पनाह ले रखी है। आज अल्लाह ने इतनी बड़ी दौलत हमारे घर दे दी है, सारे कूफा वालों में एक घर भी ऐसा नहीं है जो इसको रखने के लिए तैयार हो सिवाय मेरे, और मैंने पूरा वाक़या सुना दिया। बेटा मैंने उसको अपने घर के अंदर पनाह दे रखी है और कमरे में बंद कर रखा है, बेटा खुश हो जाओ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत तुम्हारे घर आ गई। कोई मजाक तो नहीं है। ख़ानदान अहले बैत का कोई फ़र्द और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का बेटे का बेटा, चचाजाद भाई का बेटा मुस्लिम इब्न अकील, वो हमारे घर में है। कदर करने वाले कदर जानते हैं कि अहले बैत की अजमत क्या है, अहले बैत की शान क्या है। और वो दीनदार भी हो, मोमिन भी हो, दीनदार भी हो, उनकी तो फिर बात ही अलग है ना। वो ये नेमत आई है हमारे घर में। बेटा बहुत खुश हुआ, माँ को ऐसा दिखाया, माँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं उससे मिल सकता हूँ। माँ ने दरवाज़ा खोल दिया, कहा बेटा मिल ले। मुलाकात हुई और बेटा बेचैनी में गुजार रहा। माँ मुतमईन हो गई कि अब मेरा बेटा ने देख लिया है, मुलाकात हो गई है, अब मेरा बेटा इसकी हिफाजत करेगा। लेकिन बेटा बेचैन हो गया। अब बेटा इधर उधर चक्कर लगा रहा, करवटें बदल रहा, बेटे को नींद नहीं आ रही है कि सुबह कब हो, सुबह कब हो, सुबह कब हो। जब सुबह हुई तो वो सीधा फजर की नमाज पढ़कर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार में, और कहा जिसकी तुमको तलाश थी वो मेरे घर में मौजूद है, भेजो अपने सिपाही को, लाओ मेरा इनाम मुझे दो, और जिसकी तुमको तलाश थी वो मेरे घर में मौजूद है, जाओ भेजो उसको और ले पकड़ लो उसको, और जो मर्जी है करना है कर लो, मेरे घर में तुम्हारा चोर मौजूद है। नऊज़ुबिल्लाह। बादशाह के सिपाही आ गए। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील ने जवां मर्दी का, हिम्मत का मुजाहरा किया, उनके साथ लड़े हैं, 2-4 को मारा है, खुद ज़ख्मी हुए हैं, और ज़ख्मी होकर हार चूर चूर होकर मजबूर होकर, जब इंसान अकेला हो और एक तरफ पूरी फ़ौज हो, बटालियन हो,
आज भी अल्लाह ताला उसको हर तरह की मुसीबतों से बचाए। मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, एक के पीछे हज़ारों लगी हुई, पूरी सल्तनत लगी हुई पकड़ने के लिए। तो वो आदमी, अब वो सारी सल्तनत के कारिंदे उसके पीछे मौजूद हों और अकेला हो, यहाँ तो उसके साथ पूरे उसके खैर खा मौजूद है, यहाँ मुस्लिम इब्न अकील अकेले हैं। चूर चूर हो गए, मजबूर होकर उनको पकड़ लिया गया और पकड़ कर उनको बादशाह के दरबार में लाया जा रहा। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने इसके कहा कि इसको ले जाओ इस शाही महल के मीनारे पर और वहां से इसको गिरा दो। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील की आंखों में आंसू थे। वहां कोई आदमी मौजूद था, उसने कहा कि लड़ने वाले बहादुर नौजवान इस तरह पकड़े जाएं और मौत का हुक्म नाफिज हो जाए तो इस तरह रोया नहीं करते। तुम तो बुज़दिली वाली मौत मरना चाहते हो, तुम तो बुज़दिल और रो रहे हो, यहाँ तो सीना तान कर जाते हैं। ये क्या हुआ, तुम तो रो रहे हो, तुम्हें पकड़ लिया गया, तुम्हारे कत्ल का हुक्म दिया गया तो तुम तो रो रहे हो, ये रोने का वक़्त है, यहाँ तो बहादुरों की तरह जाने का टाइम है। मैंने कहा भाई मैं इसलिए नहीं रोता कि मुझे अपनी जान की फिक्र है, मुझे तो मेरे भाई सैयदना हुसैन की जान की फिक्र है। मैंने उनको खत लिख दिया है कि भैया आ जाओ, हालात बहुत साजगार है, बहुत मुवाफिक है तुम्हारे। और लोग 80,000 लोग मेरे हाथ पर बैत हो गए हैं और लोग जो है तुमसे बैत करने के लिए तैयार हैं, आ जाओ। और मुझे यूँ लगता है कि वो आज का दिन उनको ख़त पहुँच गया होगा और आज ही के दिन वो मदीना मक्का मुकर्रमा से इराक़ की तरफ चल पड़े होंगे। तो मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मैं अपने ऊपर नहीं रोता हूँ, मैं हुसैन पर रोता हूँ। मेरे जैसे हज़ारों जान हुसैन की जान पर कुर्बान कर दूँ, मुझे उस वक़्त पर खौफ आता है और मेरा रोना आता है कि जब हुसैन को भी किसी तरह बेकस और बेबस और मजबूर होकर यहाँ इराक़ की गलियों में कत्ल कर दिया जाएगा। मैं हुसैन की मौत पर रोता हूँ। मुझे मेरी जान निकल जाने का और मुझे मेरे शहीद हो जाने का मुझे कोई परवाह नहीं, कोई ख़तरा नहीं, मर गया तो मर गया। और मेरी जान दीन इस्लाम पर जा रही है, हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो रही है। मुझे तो फिक्र है तो हज़रत हुसैन की है। फिर वहाँ एक साहब खड़े थे, मोहम्मद इब्न अशअस थे या फिर उमर इब्न साद थे, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार में कोई थे, इन दोनों में से कोई एक था। शिया की किताब में कुछ और नाम लिखा हुआ है, सुन्नियों की किताब में किसी और का नाम लिखा हुआ है। बहरहाल एक शख्स थे वहाँ मौजूद। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील ने उनको बुलाया और बुलाने के बाद कुछ वसीयतें की। उन जुमला वसीयतों में से एक ये थी कि भाई मैं 1000 दिरहम का मकरूज होकर मर रहा हूँ, मेरे ज़िम्मे 1000 दिरहम है, कर्ज है जो लोगों के देने हैं, मैं मकरूज होकर मर रहा हूँ। ये मेरी तलवार है, ये मेरी चीज़ें हैं, ये मेरी चीज़ें, ये मेरी तलवार बेच देना और फलां फलां का मैं मकरूज हूँ, उसको 1000 दिरहम 1000 दीनार दे देना, जो मेरा कर्जा है वो उतार देना। और दूसरा 3-4 बातें बताई, उनमें से जो मेन बातें हैं वो बताता हूँ कि दूसरी बात यह है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक मेरा सलाम पहुँचा देना और कहना कि मुस्लिम इब्न अकील अल्लाह की राह में शहीद हो चुका है, आप अगर नहीं निकले हैं तो ना आए, इधर हालात बदल चुके हैं, और अगर निकल आए हैं तो वापस चले जाएं, यहाँ नहीं आना। यहाँ के लोगों ने उसी तरह धोखा दिया जिस तरह आपके बाबा जान को और आपके भाई को धोखा दिया था। इन लोगों के दिल बेशक आपके साथ हों तो हों, लेकिन इनकी तलवारें आपके खिलाफ हैं। या आपको जिंदा किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे और किसी सूरत में आपके हाथ पर बैत नहीं करेंगे, ये आपको कत्ल करके छोड़ेंगे। इसलिए भाई जान देने के लिए तुम्हारा भाई मुस्लिम इब्न अकील काफ़ी था, उसने जान अपनी अल्लाह के रास्ते में दे दी है। भाई आपने नहीं आना, मक्का मुकर्रमा में रहना, और अगर मक्का मुकर्रमा से निकल चुके हो और मेरा ख़त मिले तो वापस चले जाना, आना नहीं। यहाँ के लोगों के अहवाल बदल चुके, जख्मों से चूर। जगह जगह बदन से खून लहू बह रहा।
लहू लहन मुस्लिम इब्न अकील, उनको बादशाही महल पर मीनार पर ले जाया गया और मीनार पर ले जाकर धक्का दिया गया और ऊपर से गिराया गया। ऊपर से ज़मीन पर आते हैं, ज़मीन पर गिरते ही सर को ज़मीन लगती है, धचका पहुंचता है, उनकी रूह जान आफनी के सपुर्द कर दिया जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनका इंतकाल हो जाता है। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शहादत पर अंजाम मुंतज होता है, शहीद हो जाते हैं। अब जिस दिन, ये सुनने वाली बात है, जिस दिन कूफा में हज़रत मुस्लिम इब्न अकील को शहीद किया जाता है, उसी दिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्का मुकर्रमा से कूफा की तरफ निकलने की तैयारी पकड़ ली है कि मैं जा रहा हूँ। ख़त आ गया मेरे पास मेरे भाई का, कहता हालात बहुत अच्छे हैं, साजगार है, इतने हज़ारों इंसानों ने मेरे हाथ पर बैत कर ली है। और मैंने बताया कि तारीख़ में आता है 80,000 के करीब तो बैत कर चुके थे उनके हाथ पर हज़रत हुसैन के लिए। अब आ गए लोग, ना जाए ना जाए ना जाए ना जाए ना जाए। लोगों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फिर नसीहतें शुरू कर दी, आप ना जाए। नसीहत करने वाले कौन? कोई छोटे मोटे आदमी नहीं, बड़े बड़े लोग। सबसे पहले मैं नाम लूंगा हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का। मेरे नौजवान भाई बहुत कम वाकिफ़ होंगे, उलमा भी है लेकिन कम वाकिफ़ होंगे इस बात से कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कौन है। उनकी इल्मी फजीलत तो इनके सामने है, इनके सामने उनकी इल्मी फजीलत को बयान करना ऐसे ही है जैसे सूरज को मोमबत्ती की रोशनी दिखाना। ये इल्म में, अमल में मुझसे हज़ारों लाखों गुना आगे हैं, इसलिए मैं उनकी इल्मी फजीलत नहीं बयान करूँगा वो किस कदर बड़े आलिम थे। हिब्रुल उम्मा थे, हिब्रुल उम्मा और बहरुल मिल्ला थे। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कुरान और हिकमत की समझदारी की दुआ दी थी अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने। और बहुत बड़े और बहुत बड़े आलिम गुजरे, मुफस्सिर कुरान इस उम्मत के। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम की दुआ यूँ रंग लाई कि मुफस्सिर कुरान ठहरे। कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा के बेटे, ताया के बेटे, हज़रत अब्बास के बेटे हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। हज़रत अली के भी ताया के बेटे। जब हज़रत अली के ताया के बेटे हुए तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के क्या हुए रिश्ते में? ताया ही हुए ना, ताया के बेटे हैं। हम लोग हमारे अब्बा के चचाजाद भाई को हम लोग क्या बोलते हैं? अब्बा के चचाजाद भाई को ताया ही बोलते हैं। हम अपना फर्स्ट कजिन हो उसको तो चचाजाद बोलते हैं, लेकिन अब्बा का तायाजाद भाई हो तो हमारे यहाँ वो चचा ही होता है, वो चाचा के रुतबे में हज़रत हुसैन के। और सिर्फ ये नहीं, सियासी तौर पर उनका मकाम बता दूं ताकि आपको पता चले कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने जब सियासत की थी तो सियासत में कौन सा दर्जा पहुँचे थे? हज़रत अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के फ़ौज के कमांडर इन चीफ थे। हज़रत अली के फ़ौज के कमांडर इन चीफ, यानी हज़रत हुसैन के वालिद की जो फ़ौज थी, हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी फ़ौज के कमांडर इन चीफ, चीफ ऑफ स्टाफ, आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ। कोई मामूली शख्सियत नहीं, बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत ऊंची शख्सियत। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने जब सुना कि हज़रत हुसैन जा रहे हैं, आ गए और आकर कहा कि भाई मेरे बेटे, मेरे प्यारे, क्या फैसला कर रहे हो, क्यों जा रहे हो? मैं तुम्हारे अब्बा को नहीं जानता, तुम्हारे भाई को मैं नहीं जानता,
किस तरह तुम मेरा रुतबा जानते हो, तुम्हारे अब्बा मेरा किस कदर एहतराम करते थे, भाईजान किस तरह एहतराम करते थे, उम्मत में मेरा क्या मकाम है, मैं तुम्हें मशवरा देता हूं मत जाओ। बड़े धोखाबाज हैं वो, अभी उनको कुछ नहीं पता वहां क्या हो गया, कूफा में क्या हो गया, कयामत गुजर गई। वो जो 80,000 के करीब लोगों ने बैत की थी, वो बैत तोड़कर फिर यजीद के हाथ पर बैत हो गए उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के हवाले से। वहां एक आदमी भी हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेना गवारा नहीं करता, और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला ने फरमाया मत जाओ, बहुत धोखेबाज है, तुम्हारे अब्बा के साथ क्या किया, तुम्हारे भाई के साथ क्या किया, मैं उनको जानता हूं, मैं उनमें रहा हूं, मैं उस कौम का कमांडर इन चीफ रहा हूं, मुझे पता है ना वो लोग कैसे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते तुम्हारी सब बातें मंजूर है, लेकिन इन खतूत का कल क़यामत के दिन अगर इस खतूत लिखने वालों ने मुझे अल्लाह के सामने खड़ा कर दिया, मेरे नाना जान के सामने खड़ा कर दिया, मैं क्या जवाब दूंगा। मुझे तो ये खतूत ले जा रहा, मैं खुद थोड़ी जाना चाहता हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का तारीख में मिलता है कि बेटा अगर मैं तेरा बाल पकड़कर झंझोड़ूं और तुझे मार मार कर तुझे अपनी बात मनवा लूं कि तू मेरी बात मान जाएगा मेरे मार के नतीजे में और तेरा बाल पकड़ने के नतीजे में, नोचने के नतीजे में, झंझोड़ने के नतीजे में, तो बेटा मैं तेरे साथ हुसैन कर देता, लेकिन मुझे पता है तू पीछे हटने वाला नहीं है, वरना मैं तुम्हें हर तरह मजबूर करता, न जाओ न जाओ न जाओ न जाओ। हजरत हुसैन फरमाते चाचा आप नसीहत मत करें मुझे, मैं जानता हूं हालात, मैंने कल क़यामत के दिन अल्लाह को क्या जवाब देना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुझे खड़ा कर दिया जाएगा, मैं जवाब देने से आजिज़ आ जाऊंगा, इसलिए मैं जवाब नहीं दे सकता हूं, मुझे चाचा जाने दो। दूसरी तरफ से उनके बड़े भाई आ गए जो दूसरी अम्मा से है, उनका नाम है मोहम्मद इब्न अली अल हनफिया, बहुत बड़े बुजुर्ग इस्लाम में, बहुत बड़े। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटों में हजरत हसन और हजरत हुसैन के बाद मोहम्मद इब्न अल हनफिया का सबसे ऊंचा मकाम है। मोहम्मद इब्न अली उनका नाम है, बहुत ऊंचा मकाम, बहुत साहिब तकवा, साहिब ज़ुहद, साहिब वरा, बड़े इल्म व फजल के इमाम समझे जाते हैं मोहम्मद इब्न अल हनफिया। हजरत अली के बेटे हैं, और नोट कर लें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत फातिमा के बाद मजीद 8 शादियां की थी या 9 शादियां की थी, और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की मजीद उन बीबियों से 18 बेटे और 18 बेटियां हैं, टोटल 36 बच्चे दीगर बीवियों से। और उन तमाम बेटों में हज़रत हसन और हज़रत हुसैन के बाद सबसे बड़ा दर्जा है वो मोहम्मद इब्न अली अल हनफिया का है। बहुत ऊंचे दर्जे के बुजुर्गों में, कभी मैं उनके हालात सुनाऊंगा, हदीस पाक में उनकी बड़ी हदीसें आती हैं। वो आ गए, कह लगे भाई मत जाओ, वो रोक रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, भाई मत जाओ मत जाओ मत जाओ। कहते कैसा भाई है तू, मेरे साथ अपने आदमियों को भेज भी नहीं रहा, अपने बेटों को नहीं भेज रहा और मुझे रोक रहा। फरमाया हाँ मैं अपने बेटों को इसलिए कहा, तो इसलिए भी नहीं भेज रहा ना अपने बेटों को मेरे साथ, मेरा भाई के वो मार दिए जाएंगे। फरमाया मुझे उनकी जान से ज़्यादा आपकी प्यारी जान है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ मत जाओ। वो लोग अच्छे नहीं हैं, धोखा देंगे आपको। और वो लोग अपने आप को शियाने अली के नाम से जानते थे कि हम अली के ग्रोह के हैं, हम अली के ग्रोह के, हम अली के ग्रोह के। 12 किताबों से, और मैं शिया की 10 किताबों से ये बात साबित करूंगा। अगर किसी को हवाला चाहिए, किसी को मालूम करना है, तो मैं 10 किताबों का हवाला दूंगा शियों की, कि जिसमें लिखा हुआ है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाने वाले सब शियाने अली थे, सब शियाने अली, उनके अपने गिरोह के थे। मोहम्मद इब्न हनफिया कह रहे मत जाओ।
हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक माइंड बना लिया था, और माइंड बनाया था उस कागज़ की वजह से कि कल क़यामत के दिन अल्लाह को मैंने क्या जवाब देना है। आप हज़रत हुसैन की मजबूरी समझ रहे ना। हज़रत हुसैन क्यों मजबूर है, क्यों जाने पर मजबूर है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में रत्ती बराबर भी बादशाहत का और खिलाफत का शौक़ नहीं था, रत्ती बराबर भी, कि मैं खलीफा बन जाऊंगा, मैं मुसलमानों का लीडर बन जाऊंगा। लीडर बनने का शौक नहीं, इसलिए कि उनकी तरबियत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। फिर हज़रत अबू बकर का ज़माना देखा, हज़रत उमर का देखा, हज़रत उस्मान का देखा, हज़रत अली की तरबियत में रहे हैं, बड़े भाई हसन की तरबियत में रहे हैं। आज हज़रत हसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 58 ईयर्स के करीब हो गई, 50, 53, 54, 55 इतने करीब हैं, 54, 55 ईयर्स के। बड़े बड़े सहाबा किराम की तरबियत से गुजर कर आए। हमारे जैसे लोग अगर किसी जगह पर जाए, वाह वाह हो जाएगी, मैं बादशाह बन जाऊंगा, तो इस ज़ौक़ व शौक़ में हमारे जैसों के लिए तो मुमकिन है, लेकिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में रत्ती बराबर भी बादशाहत का शौक़ नहीं था। ये ज़हन में रहे, जो बादशाहत के लिए गए ना, वो झूठ बोलते हैं, खुदा की कसम झूठ बोलते हैं, और अल्लाह की उन पर लानतें हों उन लोगों पर जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर ये तोहमत धरते हैं कि वो बादशाहत के शौक़ में निकले हैं। ना, बादशाहत के शौक़ में तो आजकल का कोई बुज़ुर्ग नहीं जा सकता। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जूती के खाक पर ऐसे हज़ारों बादशाह के, ऐसे हज़ारों बुज़ुर्ग कुर्बान हो जाएं, उनके दिल में ये बादशाहत का शौक़। हज़रत मुझे एक छोटा सा वाक़या याद आया, मुझे पता है अगले हफ्ते में रहूँगा कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने आज एक बात ख़त्म करनी है किसी मोड़ तक ले जाकर, थोड़ा वक़्त ज़्यादा हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाह अलैह, जब उनके दिल में खुदा का शौक़ आया, बल्ख की बादशाह छोड़ दी, बल्ख की बादशाह, तख्त पे लात मार दिया, कहा नहीं। सारी दुनिया हैरान है, इतनी बड़ी सल्तनत और इतना नेक बादशाह, और उसने तख्त पर लात मार दी। 27 साल तक जंगलों में फिरते रहे अल्लाह की मोहब्बत में, 27 साल तक नेशापुर के जंगल में, 27 साल तक। एक दिन उनके ज़माने में जो बना हुआ था, उनका अपना रिश्तेदार था, बादशाह बना हुआ था, वो गुजर रहा था, तो देखा इब्राहिम इब्न अदहम बैठे, धूप में बैठे हुए हैं, और दरिया का किनारा है, और सुई से अपनी गडड़ी सी रहे हैं, जो पहनते हैं सी रहे। उन्होंने देखा कि ये, किसी ने कहा वो इब्राहिम इब्न अदहम है, तो वहाँ बादशाह की सवारी रुकी। कहा बादशाह सलामत, कहाँ वो सल्तनत, कहाँ आपके इशारे पर पूरी सल्तनत हिल जाया करती थी, और कहाँ आज अपने हाथों से गदड़ी सी रहे हो। अभी भी तख्त खाली है, हम सब रेडी, आप आ जाएं और आप हुकूमत संभालें। ने कहा ना, अल्लाह ने मुझे वो हुकूमत दे दी है जो तुम्हारी हुकूमतों से कई गुना ज़्यादा बड़ी है, मुझे तुम्हारी हुकूमत नहीं चाहिए, करो तुम अपनी हुकूमत। उन्होंने कहा कौन सी हुकूमत आपके पास? अपने हाथों से तो गदड़ी सी रहे और कहते हो मेरे पास हुकूमत है, ये हुकूमत कहलाती है? हजरत ने कहा मैं बताऊं, हुकूमत मेरी हाथ में सुई थी, सुई दरिया में फेंक दी, कहा ढूंढ के ले आओ, तुम्हारे फौजियों को कहो जाके ढूंढ के ले आए, तुम्हारी सल्तनत के साथियों को कहो जाके मेरी सुई पानी से, दरिया से ढूंढ के लाए। उन्होंने कहा हम तो समझते थे कि आपने सिर्फ तख्त छोड़ा है, तख्त छोड़ने के साथ आपका यहाँ भी ढीला हो गया है, यहाँ से भी हिल गया है लगता है आपको, भला इतने बड़े समंदर में आपकी सुई कौन ढूंढ कर लाता है? कहा नहीं ना ला सकते। कहा नहीं। और मैं देखो दरिया की तरफ मुंह किया और कहा है मछलियों, दरिया की मछलियों, मेरी सुई गिर गई है और मेरी गदड़ी अभी पूरी सी नहीं है मैंने, और अभी सीना बाकी है, मुझे सुई की ज़रूरत है, पानी में गिर गई है, मुझे सुई दे दो। कहते हजारों की तादाद में दरिया से मछलियों ने अपना सर निकाला और हर मछली के मुंह में सोने की सुई, सोने की सुई।
ले लो ले लो, ये ले लो ये ले लो। सोने की सुई हजारों मछलियों के मुंह में। करामत देखी, और करामत हक है। हजरत इब्राहिम इब्न अदहम ने कहा, ना ना, मुझे मुझे सोने के सुई की ज़रूरत नहीं, मुझे अपनी सुई चाहिए। एक पीछे से मछली सारे मछलियों को जो है काटती हुई, रास्ता बनाती हुई आगे आई, और उनके मुंह में हजरत इब्राहिम इब्न अदहम की हाथों से जो गिरी हुई थी सुई, वो उसने सुई लाकर पेश कर दी। फरमाया, ये हुकूमत है तुम्हारे पास? ऐसी हुकूमत है तुम करते हो? कहा नहीं। कहा अल्लाह ने मुझे उसकी मोहब्बत के नतीजे में 27 साल तक उसकी मोहब्बत में फिरा हूं, अल्लाह ने मुझे ये हुकूमत दी है। एक अल्लाह वाले के दिल में दुनिया के हुकूमत से इतनी नफरत हो, तो वैसे इब्राहिम इब्न अदहम एक नहीं, दो नहीं, लाख नहीं, 10 लाख इब्राहिम इब्न अदहम में हुसैन की जूती के जर्रे पर कुर्बान कर दूं। हुसैन का मकाम कौन जाने। वो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो हुकूमत के लालच में कूफा जा रहा ना, वो तो इसलिए जा रहा कि कल नाना जान के सामने मैं सुर्खरू हो जाऊंगा कि अगर नाना जान ने पूछा कि बेटा वो तुम्हें बुला रहे थे, तू क्यों नहीं गया था, मैं नाना जान को क्या जवाब दूंगा। मैं तो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कूफा जाना चाहता हूं। तुम मना कर रहे हो, तुम्हारे सामने तुम्हारी बातें हैं और मेरे सामने मेरा उज़र है, मेरे उज़र भी तो सुनो। मोहम्मद इब्ने अली अल हनफिया को भी इनकार, बड़े भाई को भी मना कर दिया कि मैं तुम्हारी बात भी नहीं सुनता। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को भी इनकार कर दिया। एक लेटर आता है उनके पास, एक लेटर कहां से आता है? मदीना मुनव्वरा से। लिखने वाला कौन है? हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बहनवी, हजरत ज़ैनब के हस्बैंड। रिश्ते में हजरत हुसैन के कजिन होते हैं, अब्दुल्ला इब्न जाफर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कजिन भी होते हैं। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हजरत हुसैन की बहन ज़ैनब अल कुबरा के हस्बैंड होते हैं। वो वहां से खत लिखते हैं कि भाई अगर नहीं निकले हो तो थोड़ा सा इंतजार करो, मैं आ रहा हूं, और अगर आप निकल चुके हैं, जहां आपको यह खत पहुंचे वहीं ठहर जाना, आगे नहीं बढ़ना, मैं आ रहा हूं आपसे बात करने के लिए। अब्दुल्ला इब्न जाफर पहुंचे मक्का मुकर्रमा के, शायद निकले ना हो, पता चला निकल गए हैं। सीधे गए गवर्नर के पास, मक्का के गवर्नर के पास। हुसैन चले गए हैं, अगर हुसैन वापस मक्का मुकर्रमा आ जाते हैं तो आने दोगे कि रास्ता रोक लोगे उनका? उन्होंने कहा क्यों रास्ता रोको, जरूर आने दूंगा मैं। आप उन्हें कुछ कहेंगे तो नहीं, कुछ नहीं कहूंगा, रोकेंगे तो नहीं, उनका रास्ता नहीं रोकूंगा। आप उनको यजीद के हाथों पर बैत पर मजबूर नहीं करेंगे, नहीं करूंगा, आ जाए, वेलकम। निकले तो क्या आ जाए। कहा मुझे लिख कर दो। मक्का के गवर्नर ने सादा कागज लिख दिया, कहा मैं साइन कर देता हूं, जो कुछ तुमने लिखना लिख लो। लिखा, उन्होंने साइन की, कहा तुम अपने भाई को भी मेरे साथ भेजो, ताकि हुसैन को अगर मैं कहूं वापस मक्का मुकर्रमा चलो तो उनको आने में कोई एतराज ना हो। अपने भाई, उनके भाई को लिया, गवर्नर के भाई को, और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के फर्स्ट कजिन और उनके बहनवी हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर घोड़े दौड़ाते हुए रास्ते में मिलते हैं। भाई क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? पता नहीं आपको कूफा वालों का? क्यों आखिर अपने आप को हलाकत में डाल रहे हो, क्यों मुसीबत में डाल रहे हो? बहुत समझाया, लेकिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु फैसला कर चुके थे। फैसला नहीं कर चुके थे, ऊपर से फैसला आ चुका था। फैसला तो खुद करते ना, ऊपर से फैसला आ चुका था उनकी शहादत का। वक़्त आ रहा था, मौत खींच रही थी उनको, करबला की सरजमीन उनको खींच रही थी, उनकी मौत उनको बुला रही थी। बड़े बड़े लोग फर्स्ट कजिन यानी ब्रदर इन लॉ भी बनते हैं, फर्स्ट कजिन भी बनते हैं, वो भी इनकार कर रहे हैं, कमांडर इन चीफ भी इनकार कर रहे हैं, चचा ताया की जगह पर है।
भाई बुला रहे हैं, हज़रत अबू सईद अल खुदरी मना कर रहे हैं, बड़े बड़े सहाबा कराम रोक रहे हैं, लेकिन उनका उज़र एक ही है कि खतूत आए हुए हैं और मैंने खतूत को अल्लाह के यहाँ जवाब नहीं दे पाऊंगा, अगर मैं नहीं गया तो मैंने जाना ही जाना। कहा जा रहे हो तो बच्चों को क्यों ले जा रहे हो? हमें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चों के सामने आप इसी तरह कत्ल कर दिए जाएं जिस तरह हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु कत्ल कर दिए गए उनके बच्चों के सामने, और बेचारे ये मुंह देखते रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। बच्चों को तो मत ले जाओ, आप जाओ, बेशक अगर आपने जाना है फैसला कर लिया तो आप चले जाओ, लेकिन बच्चों को तो मत ले जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों के सामने आप कत्ल कर दिए जाएं और फिर उन बच्चों को इसी तरह तकलीफ होगी जिस तरह हज़रत उस्मान को उनके घर वालों के सामने कत्ल कर दिया गया था और उनको तकलीफ हुई थी। बच्चों को मत ले जाओ। और भाई मैं लड़ने जा रहा हूँ क्या? अभी किसी को नहीं मालूम कि कूफा में क्या तब्दीली आई है। भाई मैं लड़ने तो जा ही नहीं रहा हूँ, मैं जिहाद के लिए तो निकला नहीं हूँ, मुझे क्यों मारेंगे? वो किसी उर्दू के शायर ने बड़ा ज़बरदस्त उनके शान में वो नात कही है, मनकबत कही है, मुझे कूफा वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। मुझे कूफा वालो मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूँ बुलाया गया हूँ। मुझे तो तुम्हारे खतूत मुझे तो बुला रहे हैं, मैं लड़ने थोड़ी जा रहा हूँ। इसलिए तुम लोग चले जाओ, तुम्हारा मशवरा मेरे सर आंखों पर, लेकिन किसी की बात भी नहीं सुनूंगा। मैंने जाना है, मैंने अल्लाह के सामने सुरखरू होना है, नाना जान के सामने सुरखरू होना है, लिहाजा मैं तुम्हारी बात सुनने का रवादार नहीं हूँ। सब ने कहा अल्लाह हाफिज़, सब आ गए और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने सफ़र पर, रास्ते में मक्का मुकर्रमा से अगर जाएं, आज भी वो जगह है, इराक़ की तरफ जाए तो रास्ते में एक मकाम आता है, उसका नाम है सालबिया। सालबिया के मकाम पर जब पहुँचे तो एक शख्स मिला, वही शख्स जिसको हज़रत ने ख़त लिख कर भेजा था, मुस्लिम इब्न अकील ने कहा था ख़त लिख देना। वो ख़त लेकर आया सालबिया के मकाम पर और ख़त हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दे रहे हैं। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ा, आँखों से आंसू रवाना हो गए, ज़बान पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के तराने बन गए। तो पूछा काफ़िला वालों ने, हुसैन क्या हुआ, आपकी आंखें भी रो रही हैं और आपकी ज़बान पर इन्ना लिल्लाह है, सब कुछ खैर तो है? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोते हुए बताया कि भाई क्या बताऊं कि मुस्लिम इब्न अकील को जो हमने भेजा था, मुस्लिम इब्न अकील को वहाँ के लोगों ने शहीद कर दिया और कूफा के हालात यकसर बदल गए, हालात बदल गए। और ये देखो मुस्लिम इब्न अकील का ख़त आ गया है, मुझे कह रहे, वेरी क्लियरली कह रहे हैं मत आओ, यहाँ के हालात बदल चुके हैं। एक आदमी भी जिसके हाथ पर 80,000 इंसानों ने बैत की थी मेरे लिए, अब एक आदमी भी उनमें मेरे बैत के अंदर नहीं रहा, सबने बैतें तोड़ दी। हमारा शशहज़ाद भाई जो हमारा भाई है वो तो कत्ल हो गया, शहीद हो गया, और वो बड़ी वजाहत के साथ लिख रहा, करबला यानी कूफा मत आओ, मत आओ, मत आओ। बनु अकील खड़े हो गए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो काफ़िला चल रहा था ना, काफ़िला जा रहा था, ये जब काफ़िला जा रहा था उनमें हज़रत अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे भी थे, उनके भाई भी थे, दूसरे भाई भी थे, बेटे भी थे। उन्होंने कहा अच्छा हमारा भाई शहीद कर दिया गया? कहाँ शहीद कर दिया गया? उन्होंने कहा फिर तो भाई के बग़ैर जीने का क्या फ़ायदा है, हम भाई के बग़ैर जीना नहीं चाहते, हम तो जाएंगे और जाकर भाई के खून का बदला ज़रूर लेंगे। हमने जाना, हमने सफ़र वापस मक्का मुकर्रमा नहीं जाना या कहीं और नहीं जाना, हमने कूफा जाना है और जाना है और जाना है, और जाकर हमने अपने भाई के खून का बदला लेना है कि हमारा भाई क्यों शहीद कर दिया गया, हमारा बाबा क्यों शहीद कर दिया गया। अगर भाई शहीद हो गया तो उसके बगैर हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला फरमाया अगर तुमने भी शहीद हो जाना है और तुमने भी शहीद ही होना है तो तुम्हारे बगैर मेरी क्या ज़िंदगी है, चलो चलते हैं। ये काफ़िला आगे बढ़ रहा, रास्ते में फरसदक शायर मिला, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हो? कहा इराक़ से। कहा इराक़ का क्या हाल है?
उन्होंने कहा वल्लाह बहुत बुरा हाल है, लोगों के दिल तो शायद आपके साथ हों लेकिन लोगों की तलवारें आपके ख़िलाफ़ हैं। आप जब जाएंगे तो लोगों की, उसी लोगों की तलवारें शायद जिनके दिल आपके साथ है पर उनकी तलवारें आपके साथ नहीं होंगी, वो आपके दुश्मनों की फ़ौज में खड़े हुए होंगे और आपके ख़िलाफ़ उनकी तलवारें चलेंगी। हज़रत ने फरमाया जो कुछ अल्लाह ने लिखा है वो देखा जाएगा, होकर रहेगा, उसको टाल तो कोई नहीं सकता, आगे बढ़ो, आगे बढ़े। उधर उनको पता चल गया उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्का मुकर्रमा से कूफा की तरफ रवाना हो गए। उसने 1000 का लश्कर तैयार किया और 1000 का लश्कर भेजा और कहा कि रास्ते में ये मिल जाएं, तुमने उनके साथ साथ चलना है, उनकी नकल व हरकत को देखना है, छेड़खानी नहीं करनी, बस तुमने उनको घेर लेना है और घेरने के साथ तुमने उनके साथ साथ ही रहना है। वो जो कुछ करें तुमने खामोशी के साथ उसको बर्दाश्त करना है, उसको देखना है, छेड़ना छोड़ना कुछ नहीं, बस उसको घेर गार कर मेरे पास ले आना। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने इंस्ट्रक्शन दी और उस काफ़िले का सरदार बनाया हुर को, जो बाद में हज़रत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मशहूर होते। आया तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की तरफ से हुर 1000 का लश्कर लेकर। क्या बताऊं आपको, वक्त पूरा हो गया और वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। मैं बहरहाल इस काफ़िले को यहीं रोकता हूं और मैं ज़रा सफ़र करके आ जाता हूं। मैं सफ़र पे जाना है, अगले जुमेरात को सफ़र पे जा रहा हूं, उसके अगली जुमेरात को मैं आ जाऊंगा। दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे सफ़र को कामयाब फरमाए। अमेरिका जा रहा हूँ, वहाँ बुखारी शरीफ का ख़त्म है, मदरसा है अज़ीमुश्शान। उस मदरसे में पता नहीं कितने बच्चे और बच्चियाँ आलिम दीन बन रही हैं। बुखारी शरीफ का ख़त्म है जिसके लिए मुझे बुलाया गया है, तो जाना है एक जुमेरात को और इंशाअल्लाह अगली जुमेरात को आना है। दुआ कीजिए, ज़मीन तो सब अल्लाह की है, सब अल्लाह की ज़मीन है, लेकिन कुछ ज़मीन में भी फ़र्क होता है। दिल तो मेरा है कि उस सरज़मीन पे मुझे मौत ना आए, मुझे मदीना शरीफ में मौत आए, मुझे मक्का शरीफ में मौत आए, मुझे दीनदारों की बस्ती में मौत आए। ज़मीन तो सब अल्लाह की है, फिर तो जहाँ अल्लाह ने लिखी है वहीं जाना है, लेकिन दुआ ही होनी चाहिए कि अल्लाह मदीना शरीफ की मौत अता, मक्का मुकर्रमा की मौत अता फरमा, इस्लामी मुल्क की मौत अता फरमा। जहाँ गुज़रने वाले हों, गुज़रने वाले कुरान शरीफ पढ़ें, कलमा शरीफ पढ़ें, दुआ पढ़ें, दुआ देते हुए गुज़रें, कितना अच्छा लगता है। अब गिगलैंड से हम गुज़रते हैं तो गुज़रते हुए हमारी ज़बान पर बेइख्तियार कलमा आ जाता है, लेकिन उधर से गुज़रना एक बड़ा मुश्किल काम है। हमारे मुल्कों में बिल्कुल लबे सड़क कब्रिस्तान होती है, कोई भी गुज़रने वाला दिन रात में कलमा शरीफ पढ़कर, दरूद शरीफ पढ़कर, कुल वल्लाह शरीफ पढ़कर, सूरह फातिहा शरीफ पढ़कर, या कुछ अपनी माँ बोली में, कुछ नहीं आता तो अपनी माँ बोली में भी मरने वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता हुआ गुज़रता है। तो अल्लाह ऐसी जगहों पर मौत अता फरमाए। पता नहीं मैं जा रहा हूँ या मुझे बुलाया जा रहा, हो सकता है मेरी मौत मुझे बुला रही हो, क्या मालूम। यानी ये तो अल्लाह ही जानता है ना। अब मैं कब चाहता हूँ मैं मरूँ वहाँ, मैं भी वहाँ मरने के लिए थोड़ी जाना चाहता हूँ और थोड़ी जा रहा हूँ, लेकिन ये तो अल्लाह को पता है कि भाई मैं जा रहा हूँ या मेरी मौत मुझे ले जा रही है। जिस तरह सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला में शहादत के लिए थोड़ी गए थे, वो तो मौत उनको बुला रही थी और वो वहाँ गए थे, मुझे क्या मालूम। अगर मैं जाकर अल्लाह ने आफ़ियत के साथ वापस ले आए तो इंशाअल्लाह ताला अगली जुम्मा को नहीं, उसके बाद वाली जुम्मा को जहाँ से मैंने सबक छोड़ा है वहीं से मैं अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करूँगा। और अगर मैं मर गया, आमीन बोलो, ऊँची बोलो, ऊँची बोलो, ऊँची आमीन। मैं कहा मैं मर गया तो आमीन, बड़े चंगे हो तुसी, आमीन आमीन। कोई नहीं, मैं समझ गया तुसी मेरे कितने खैर खा हो। कहते आमीन। मैं क्या मैं मर गया तो कहते आमीन, एंजॉय हो गए। नहीं, अगर मैं मर गया अभी, यानी उन्होंने जल्दी आमीन बोल दिया, मतलब उनका थोड़ी देर के बाद दुआ पर आमीन कहना था। इनका ये कहना था कि अगर मैं मर गया तो मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत कर देना, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमा दे। और अल्लाह ताला दुआ करना नहीं, एक बारी कर दिया रहना है। जिस तरह मैं तुहाडे वास्ते हर नमाज के पीछे, हर जुमाते, हर बयानती बाद,
हर दुआ के अंदर आप लोगों को, आपके जाने वालों को याद करता हूँ। इस तरह अपनी दुआओं में भी मुझे याद रखते रहना, और अगर ज़िंदगी रही खैर आफियत के साथ तो इंशाअल्लाह अगला जुमा तो नहीं पर ज़िक्र होगा, बयान भी होगा और ज़िक्र की मजलिस भी होगी ईशा के बाद। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ईशा 9:30 बजे होगी। क्यों जी? जी ना 13:30 बजे सारे आधे मत्थे बजे ने पता नहीं क्या होया। तो 9:30 बजे अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला ईशा की नमाज़ होगी। मगरिब से पहले तो होगा, मगरिब के बाद बयान होगा, और मगरिब ईशा जो है 9:30 और 9:30 के बाद ज़िक्र होगा। आज भी ज़िक्र होगा। तमाम हज़रात से गुजारिश है जो बैठते हैं वो बैठे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस सफ़र को कामयाब फरमाए। जिस मकसद के लिए जा रहे हैं अल्लाह उस मकसद में बहुत कामयाबी अता फरमाए। लोगों को अल्लाह ताला मेरी ज़ात से नफ़ा पहुँचाए, मेरे शर से अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनकी खैर मुझे नसीब फरमाए, खैरियत के साथ ले जाए और खैरियत के साथ वापस ले आए। आमीन या रब्बल आलमीन। ज़िक्र होगा, नमाज होगी अभी, और नमाज के बाद ज़िक्र होगा। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है तशरीफ़ रखें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।